मैं इकोसिस्टम के दो छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इकोसिस्टम कितना जहरीला है। सबसे पहला उदाहरण, पिछले साल रामनवमी के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस के ऊपर हमला होता है, पथराव होता है। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगती है, कई लोग उस पथराव में घायल होते हैं, निहत्थे राम सेवक घायल होते हैं। दिल्ली की पुलिस जहांगीरपुरी के एक कबाड़ी को गिरफ्तार करती है, अंसार नाम का कबाड़ी। शाम को 8 बजे दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। महेंद्र जी, सुबह 9 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, देश के सबसे बड़े बड़े 5 वकील जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए जाके खड़े होते हैं। शेम से भी ज्यादा भयानक बात यह है, जो उस वक्त हमने सोची कि ये जहांगीरपुरी का कबाड़ी अंसार, पत्थर चलाने वाला, इसके पास इतने बड़े बड़े वकील कहां से आ गए। अगर आप और हम अपना घर बेच के भी उन 5 वकील को 12 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने की कोशिश करेंगे, हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा उन वकीलों से। 12 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। पैसा तो हो गई नहीं, पैसा आ भी गया कहीं से घर बार बेच के, तब भी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए देश के 5 सबसे बड़े वकील 12 घंटे के अंदर देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े थे। तब हमने ये सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे, कौन है वो लोग जो अंसार को इतने बड़े बड़े वकील दे रहे हैं। तो एक नाम सामने आया, जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद ने जहांगीरपुरी के अंसार के लिए देश के सबसे बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए थे। तो हमने सोचा कि जमीयत उलेमाए हिंद क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जाए। इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो पता लगा, अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुए थे, आतंकवादी हमले हुए थे, जिन आतंकवादी हमलों में पुलिस ने आतंकवादियों को न केवल पकड़ा बल्कि सबूतों के साथ कोर्ट में ले जाके उनका गुनाह साबित करके सजा दिला दी 36 लोगों को। उन 36 के 36 लोगों का सजा याफ्ता कन्विक्टेड टेररिस्ट आतंकवादियों का केस लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो जमीयत उलेमाए हिंद कर रही है। यानी जो संस्था आतंकवादियों का केस ऑन रिकॉर्ड लड़ रही है, वो इस संस्था जहांगीरपुरी के कबाड़ी अंसार का केस लड़ रही है। ये इकोसिस्टम है और उसके पास पैसा कहां से आता है। बड़ा सोचने का विषय। आप लोग इस विचार को यहां से लेके जाना, जमीयत उलेमाए हिंद के पास पैसा कहां से आता है। इस देश में हलाल का जो भी प्रोडक्ट, और हलाल केवल नॉन वेज प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो हलाल में वेज, नॉन वेज, यहाँ तक कि आपका ये पेन, पेपर, कॉपी, बिल्डिंग, इमारत, रियल एस्टेट, फोन, इन सब तक को हलाल के सर्टिफिकेशन का जो भी पैसा जाता है वो सारा का सारा पैसा जमीयत उलेमाए हिंद के पास जाता है। यानी कि आप अपने बाल कटाने के पैसे से अपनी गर्दन कटाने की कोशिश, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। और दूसरा एग्जाम्पल दिल्ली के दंगों का। दिल्ली के दंगों में शाहरुख पठान की फोटो आप सबने देखी होगी, जो बंदूक लेके पुलिस वाले के माथे पे बंदूक लगा के खड़ा था। शाहरुख पठान, दुनिया के पास उसकी फोटो थी, उसका वीडियो था, उसका नाम था। लेकिन रात को 9 बजे प्राइम टाइम पे रवीश कुमार आता है, शाहरुख पठान की फोटो दिखाता है, उसका वीडियो दिखाता है।